सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कार्तिक कथा महात्मा पुराण की जय। 21वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा कि अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर के भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप प्रभु प्रकृति से परे पर ब्रह्म है और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर के सबके ईश्वर होकर के भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। श्री शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश हे शिव, आप प्रसन्न होकर के हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने श्री शिव जी की अनेक प्रकार की स्तुति करके और उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया। तब उसे सुन करके देवताओं को वर दे करके वह वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए और महेश ध्यान ने जलंधर का यह युद्ध चरित बड़ा पूर्णप्रद है और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश्वर को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा वह यहाँ पर सुखों को भोग करके अंत में श्री गणेश पद को पाएगा। बोलिए श्री गजानन महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय। 22वां अध्याय। राजा पितृ बोले कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वो कहाँ चले गए। तब नारद जी ने कहा कि जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर के कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर को मेरा ही अंश था और मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा है, किंतु यह मेरी सारी लीला। और फिर वे आप लोग यह सत्य कहिए, इसमें आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं में नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृत्तांत का सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटी हुई इधर-उधर घूमते रहे। ये देव, आप उन्हें समझाइए क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुनकर के शंकर जी ने उन्हें अपनी दुष्कर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है और उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रैदेवी की जननी सबसे परे हैं और वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। एक योग विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए और यदि आप प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चले और उनके स्थान पर पहुंच करके उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर के स्थित होती हूँ और सत्य गण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ और एक ही आप लोग मेरी रक्षा से यदि सागर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथ को पूर्ण कर देंगे।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यह वाणी सुन करके देवताओं के नेत्र खुल गए और वह भगवती का आदर करते हुए गौरी लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे और सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गई और सब देवताओं ने प्रसन्न होकर के भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया कि देवियों ने कुछ बीज दे करके कहा कि इन्हें ले जा करके दे दो और तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें भ्रंगा की जटा भूमि में डाल दिया और उससे धात्री मालती और तुलसी प्रकट हो गई। बोले श्री तुलसी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पति को देखा वह उठ बैठे और कामासक्त चित्त से मोहित होकर के उनसे याचना करने लगे कि धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की और विष्णु जी सारा रूप भूल करके देवताओं से नमस्कृत होकर के अपने लोक में चले गए। और अब यह पूर्ववत सुखी होकर के भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान श्री शिव जी के भक्ति देने वाला है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।